आज का प्रॉम्प्ट ये है कि कनेक्टिव टिश्यूज को डिटेल में समझाना है और फिर इन डिफरेंट टाइप्स को कंपेयर करके क्लियरली डिफरेंशिएट करना है। हम हर टिश्यू के फंक्शन और लोकेशन को साथ साथ रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू का कोर आइडिया पकड़ते हैं। नाम से ही क्लू मिलता है। ये टिश्यूज चीजों को कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। इसका बिगेस्ट फीचर ये है कि सेल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं क्योंकि बीच में मैट्रिक्स होता है। कनेक्टिव टिश्यू की आइडेंटिटी ये मैट्रिक्स बनाता है। अब सोचो, मैट्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि मैट्रिक्स ही डिसाइड करता है टिश्यू सॉफ्ट होगा या हार्ड, फ्लेक्सिबल होगा या रिजिड। मैट्रिक्स के अंदर फाइबर स्ट्रेंथ देते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस जेल जैसा सपोर्ट देता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं। फाइबर्स ही फंक्शन को ड्राइव करते हैं, लाइक स्ट्रेंथ वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक क्लीन मैप बना लेते हैं ताकि ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एरियोला, एडिपोस और टेंडन लिगामेंट को प्लेस कर सके। कनेक्टिव टिश्यू को ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में सोचना इजी होता है, प्रॉपर, सपोर्टिव और फ्लूइड। बस यही क्लासिफिकेशन आगे कंपैरिजन को सुपर सिंपल बना देगी। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी सेल्स मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होते हैं। चलो ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ब्लड का मैट्रिक्स लिक्विड होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड मैट्रिक्स का फायदा ये है कि ट्रांसपोर्ट फास्ट हो जाता है। इसलिए ब्लड का मेन जॉब सप्लाई और डिफेंस दोनों होता है और ये वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। मैट्रिक्स लिक्विड होने की वजह से ब्लड ट्रांसपोर्ट में बेस्ट है। अब बोन पे आते हैं। बोन को हार्ड बनाने का रीजन उसका मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होता है, मेनली कैल्शियम सॉल्ट्स। जब बॉडी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और प्रोटेक्शन चाहिए होता है, बोन का डिजाइन परफेक्ट होता है। इसके साथ बोन मिनरल स्टोर भी करता है और मैरो के थ्रू ब्लड सेल्स बनने में हेल्प करता है। मिनरल्स ऐड हार्डनेस, कोलेजन एड्स टफनेस, सो बोन ब्रिटल नहीं होती। कार्टिलेज को बोन से कंपेयर करो। कार्टिलेज फर्म होता है बट बोन जैसा हार्ड नहीं क्योंकि इसकी मैट्रिक्स मिनरलाइज नहीं होती। इसका पर्पस स्मूथ कुशनिंग देना और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना होता है। इसीलिए जॉइंट्स में फ्रिक्शन कम करता है और स्ट्रक्चर्स को शेप भी देता है। कार्टिलेज का मेन रोल जॉइंट्स को स्मूथ और सेफ रखना है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर को बेस लेयर जैसा समझो। ये पैकिंग मटेरियल की तरह स्पेसेस फिल करता है, टिश्यूज को रैप करता है और डिफ्यूजन को अलाउ करता है। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें इम्यून सेल्स भी इजीली मूव कर पाते हैं, सो डिफेंस और हीलिंग में भी रोल होता है। एरियोला का काम चीजों को जेंटली टाई टुगेदर करना है। एडिपोज बेसिकली एरियोलर का स्पेशलाइज्ड वर्जन है जहां फैट सेल्स डोमिनेट करते हैं। फैट स्टोर करना एनर्जी बैंक की तरह काम करता है। साथ ही फैट इंसुलेशन देता है और कुशनिंग से ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए इसका लोकेशन मोस्टली स्किन के नीचे और ऑर्गन्स के अराउंड होता है। एडिपोज का ट्रिपल रोल याद रखो, स्टोर, वार्म, प्रोटेक्ट। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात। टेंडन और लिगामेंट दोनों स्ट्रांग होते हैं बिकॉज कोलेजन फाइबर्स पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं लाइक रोप। डिफरेंस ये है कि टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है और लिगामेंट बोन को बोन से। पैरेलल फाइबर्स का रीजन यही है, एक डायरेक्शन में हाई पुलिंग फोर्स टॉलरेट करना। ये टेंडन का सिग्नेचर पॉइंट है। अब क्विकली डिफरेंशिएट को एक स्नैपशॉट में लॉक करते हैं। जब तुम एग्जाम में कंपेयर करते हो, सबसे स्कोरिंग चीज होती है मैट्रिक्स कैसा है, मेन फंक्शन क्या है और लोकेशन कहाँ है। इस टेबल को एक बार मेंटली स्कैन करोगे तो आंसर्स ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड आएंगे। लास्ट चेक, अगर मैट्रिक्स लिक्विड है तो ट्रांसपोर्ट वाली स्टोरी फिट होती है, सो ब्लड। अगर मैट्रिक्स मिनरलाइज्ड हार्ड है तो स्केलेटन सपोर्ट, सो बोन। अगर फर्म बट फ्लेक्सिबल है तो कुशनिंग, सो कार्टिलेज। लूज पैकिंग एंड इम्यून मूवमेंट, एरियोलर। फैट स्टोरेज, एडिपोज। और पैरेलल कोलेजन रोप्स, टेंडन और लिगामेंट। बस इसी लॉजिक से तुम कभी मिक्सअप नहीं करोगे।